श्री सुखदेव प्रभु कहते हैं, परीक्षित, जीव हमेशा प्रभु को दुख में याद करता है, सुख में वो कभी भी प्रभु को याद नहीं करता है। हम और आप सब भी ऐसे ही हैं। जब हमारे आपके जीवन में दुख आता है ना, तब हम भगवान के सामने न जाने क्या क्या कहते हैं और क्या क्या करने के उनसे वादे करते हैं। और जब सुख आता है सबको भूल जाते हैं। कौन भगवान हमने नहीं देखा, कहां से आया कहां गया, हमारा काम बन गया, अब हमसे बड़ा कोई बलवान नहीं है। मतलब समय आने पर परिस्थिति जब बिगड़ती है ना, तो हम लोग ठाकुर जी को मनाते हैं, ठाकुर जी को बुलाते हैं। और जब हमारी परिस्थिति ठीक होती है तो हम सबको भूल जाते हैं। इसके लिए बहुत सुंदर भाव श्री सुखदेव प्रभु राजा परीक्षित को बता रहे हैं। गजेंद्र मोक्ष का आसीद गिरवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुता क्षीरो देनावर्ता श्रीमान्यो जनायुत मुश्रिता। बताते हैं कि एक त्रिकूट नाम का विशाल पर्वत है, जिस पर गजेंद्र नाम का एक हाथी रहता है, जिसका बहुत बड़ा परिवार है। 50 पत्नी है, 100 बच्चे हैं और एक अकेला खुद है। कितना बड़ा परिवार है? 50 पत्नी, 100 बच्चे और एक अकेला खुद। कितने हो गए? कितने हो गए नहीं मालूम? 151। इतना बड़ा परिवार, और अपने परिवार के ऊपर उसे बहुत घमंड है, अपने परिवार के ऊपर उसे बहुत बल है कि मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ है, तो मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। कह सकते हैं कि व्यक्ति का जब परिवार साथ होता है तो उसे किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पर सबके सहारे होने के बावजूद परमात्मा का सहारा जीव को लेना ही पड़ता है, क्योंकि बिना परमात्मा के सहारे से कोई कार्य संभव नहीं है। चाहे वो घर का हो, चाहे वो व्यापार का हो, ठाकुर जी का सहारा चाहिए। पर इसे अपने परिवार के ऊपर इतना बल है, इतना घमंड है कि ये किसी की चर्चा ही नहीं करता है। एक दिन भ्रमण करने के लिए गया है, एक सरोवर को देखा है, और सरोवर को देख करके मन में विचार आता है कि मैं जाऊं और उसमें स्नान करूं। जैसे ही मन में स्नान का विचार आता, स्नान करने गया है, पहले अपनी पत्नियों को नहलाता है, फिर सूंड में जल भर के लाता है, फिर पत्नियों के ऊपर डालता है, पत्नियों को नहलाता है, फिर जल भर के लाता है, फिर पत्नियों के ऊपर डालता है, फिर पत्नियों को नहलाता है। पत्नियां नहाली है, अब कहता है बच्चों को भी नहला दो। सूंड में जल भर के लाए, फिर बच्चों के ऊपर डाले, फिर जल भर के लाए, बच्चों के ऊपर डाले, और ऐसे ही करते करते बच्चों को भी नहलाता है। अब विचार करता है पत्नी भी नहा ली, मैं बच्चों को भी नहला चुका हूं, अब मैं स्वयं भी नहा लेता हूं। खुद नहाने के लिए जैसे ही सरोवर में गया, इतना सुंदर निर्मल स्वच्छ शुद्ध जल था, पर वो क्या करता है, जल में जाता है, फिर बालू रेत में जाता है, फिर जल में गया, फिर बालू रेत में आया, फिर जल में गया, फिर बालू रेत में आया। उसने सुंदर स्वच्छ जल को अपवित्र, अशुद्ध, गंदा, गदला कर दिया है। उस जल में एक ग्राह बैठा है। ग्राह माने आप लोग जानते हो? ग्राह माने क्या होता है? मगरमच्छ। ग्राह माने मगरमच्छ। वो देख रहा है शायद ये चला जाएगा, पर जब उस गजराज ने, हाथी ने जाने का नाम नहीं लिया,
ग्राह को भी क्रोध आ गया और वो ग्राहा उस हाथी के पैर को पकड़ लेता है। धीरे 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 उसको भी यही लग रहा है कि कोई जल का जीव मेरे चरण स्पर्श करने के लिए आया है, थोड़ी देर में ये चला जाएगा। पर महाराज वो ग्राह उसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेता है, उसे जल में खींचता जा रहा है। जब ये अपने आप को अस्वस्थ कमजोर महसूस करता है तो अपनी पत्नियों को बुलाता है, मुझे कोई जल का जीव जल में खींच रहा है, मुझे आकर के बाहर निकालो। पत्नियां सूंड में सूंड लगाती हैं और गजराज को खींचना प्रारंभ करती हैं। पत्नियां खींचती हैं पर गजराज बाहर नहीं निकलता है। 50 की 50 पत्नियां अपने बल को लगा रही हैं पर वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आया। बच्चों को कहता है, अरे तुम क्या देख रहे हो, तुम भी मुझे बाहर खींचो। बच्चे भी सूंड में सूंड लगा करके गजराज को खींचते हैं पर गजराज बाहर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है आप लोग जानते हो? क्योंकि उसे ग्राह ने पकड़ा है। और कहते हैं जल का जीव जल में बलवान होता है और थल का जीव थल में बलवान होता है। जल का जीव कौन है? मगरमच्छ, ग्राह है। तो बलवान कौन है? ग्राह है। और थल का जीव है गजराज, वो पृथ्वी पर रहता है, साधारण भाव है। तो इसलिए अब उसका बल वहां नहीं दिख रहा है, बल किसका दिख रहा है? ग्राह का दिख रहा है। बच्चे पत्नियां सब खींच रहे हैं पर बाहर ही नहीं निकल रहा है। महाराज धीरे 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 सारे प्रयास लगा दिए परिवार वालों ने पर वो बाहर ही नहीं आए। गजराज को बड़ा कष्ट हो रहा है। बच्चों से कहता है और थोड़ा प्रयास करो, पत्नियों से कहता है और थोड़ा प्रयास करो, अरे खींचो मुझे बाहर। अगर तुम प्रयास नहीं करोगे तो ये जल का जीव मुझे जल में ले जाएगा। धीरे 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 पत्नियां बच्चे सब खींच रहे हैं पर वो बाहर ही नहीं निकल रहा, बल्कि और ही जल में जाता जा रहा है। बच्चे कहते हैं आप निकलने का नाम नहीं ले रहे हो और हमें भूख लग रही है, या तो निकल जाइए नहीं तो हम छोड़ के जाएंगे। बच्चों की इस बात को सुनकर के गजराज कहता है शायद ये व्यंग कर रहे हैं, कोई नहीं। बच्चों से कहा थोड़ा सा और खींचो, कोई बात नहीं। बच्चे भी सूंड में सूंड लगा के गजराज को खींच रहे हैं। महाराज गजराज खुद स्वयं प्रयास कर रहा है कि मैं बाहर निकलूं पर नहीं निकल पा रहा है। बच्चे थक गए, चले गए। गजराज कहता है जिन बच्चों के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, जिनके लिए मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, जिनके जीवन में कभी मैंने कष्ट तक नहीं आने दिया, और आज जब मेरे जीवन में थोड़ा सा दुख आया तो यही सबसे पहले मुझे छोड़ करके चले गए। कोई बात नहीं, पत्नियां मेरे साथ हैं। पत्नियां खींच रही हैं। काफी दिन हो गए, बच्चे लौट करके नहीं आए हैं। पत्नियां कहती हैं इतने दिन हो गए बच्चों को, अभी तक बच्चे आए नहीं। एक कहती है ना मालूम कहां गए होंगे, क्या कर रहे होंगे, क्या खाया होगा, क्या पिया होगा। दूसरी कहती है चल करके देखते हैं। तीसरी ने कहा अरे इनको भी तो बाहर निकलना है। चौथी बोली अरे ये तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा, इनको यहीं छोड़ो, चलो बच्चों को देखेंगे। महाराज पहले एक जाती है, एक के साथ दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी, तीसरी के साथ चौथी, 50 की 50 पत्नियां चली गई और गजराज देखता ही रह गया। गजराज के नेत्रों में अब आंसू आ गए। क्यों? बहुत ध्यान से सुनना सब लोग। परिवार वाले सब साथ छोड़ दें उतना कष्ट नहीं होता है, और जब कोई हमारा अपना हमें छोड़ करके जाता है ना दुख में, तो हमें सबसे ज्यादा दुख उसी का होता है। व्यक्ति दूसरों के दुख को, दूसरे के कष्ट को, दूसरे का अगर साथ छोड़ा हुआ व्यक्ति है, कोई नहीं, व्यक्ति सहन कर लेता है, ठीक है मेरा अपना नहीं था दूसरा था,
और जब कोई अपना छोड़ करके जाता है ना, और जब कोई अपना दुख देता है ना, तो व्यक्ति उस दुख को कभी भूल नहीं पाता है। क्योंकि मेरा है ना, किसी दूसरे का होता तो बात अलग होती, मेरा अपना। गजराज जब पत्नियों को जाते हुए देखता है तो गजराज का मन बिल्कुल बदल गया। कहता है, जिस पत्नियों के लिए, जिन बच्चों के लिए, जिस परिवार के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, कभी इनके जीवन में दुख नहीं आने दिया। अगर दुख संकट भी आया तो मैं हमेशा ढाल बन करके खड़ा रहा, और आज जब मेरे जीवन में संकट आया, मेरे जीवन में दुख आया, तो यही मुझे सबसे पहले छोड़ करके गए। गजराज आज बिल्कुल टूट चुका है। हमारी आपकी भी यही परिस्थिति होती है, विशेषतः जब हमारे बच्चे, और जिसको सहधर्मणी कहते हैं, जो अर्धांगिनी होती है, जो आपकी स्त्री होती है, जो आपके जीवन का हर सुख दुख का एक साथी होता है, अगर वही आपको छोड़ करके जाए ना, फिर जो कष्ट होता है ना महाराज, व्यक्ति कभी नहीं सह पाता है। चाहे वो पति का कष्ट हो या पत्नी का कष्ट हो, अगर कोई भी एक दूसरे का साथ छोड़ रहा है ना, तो बहुत दुख होता है। बच्चे भले ही चली जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, पर जब एक दूसरे का साथी अगर साथ छोड़ता है ना, तो मन बिल्कुल कष्ट में इतना परेशान हो जाता है कि उसे फिर कोई सहारा नहीं दिखता है। धीरे 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 महाराज गजराज पूरा टूट चुका है। विचार करता है, अब मैं किसको बुलाऊं, कौन मेरा सहारा बनेगा। और ये सच्चाई है, सुख में सब सबके साथ ही होते हैं। रिश्ते नहीं होते ना तो भी व्यक्ति रिश्ता बना देता है। अरे मेरा वो है, तुम नहीं जानते हो, मेरे उसके साथ पहचान है, अरे मैं उसके साथ रहता हूं। और दुख आने पर रिश्ते होते हुए भी लोग रिश्तों को तोड़ देते हैं, क्योंकि पैसों के सारे रिश्ते होते हैं, धन के सारे रिश्ते होते हैं। धन है तो तुम हमारे अपने हो, और धन नहीं रहा तो चलो काम करो अपना, तुम्हारे जैसे बहुत घूमते हैं। किसी संत ने बहुत सुंदर भाव लिखे, क्या? सुख के सब साथी, दुख में न को। सुख के सब साथी, दुख में न को। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न को। तेरा नाम एक साचा, दूजा न को। बाहर की तो माटी फाके, ओ बाहर की तू माटी फाके। मन के भीतर कभी न झाके, मन के भीतर कभी न जाके। इस उजले तन पर गर्व किया पर, उजले तन पर गर्व किया पर, मन का मेल न धोए। सुख के सब साथी, दुख में न को। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न को। प्रीतम जान लही मन माही, अपने सुख को सब कोई सिरजो, फिर को काहू को नहीं। जब सुख होता है ना तो हमारे सारे अपने हो जाते हैं, और दुख होने पर सारे हमारे पराये हो जाते हैं। फिर उस समय व्यक्ति को यही लगता है कि मैंने जिनके लिए सब कुछ किया वही मेरा साथ छोड़ गए। अगर मैं इतना कुछ परमात्मा के लिए करता तो कभी परमात्मा मेरा साथ नहीं छोड़ता। और हमारे आपके सामने भी यही परिस्थिति आती है। हम सबसे कहते हैं कि तुम मेरा सहारा हो, तुम मेरे साथी हो, और लोग सुख में सब साथी भी बन जाते हैं, पर दुख में
कोई किसी का साथी, कोई किसी का सहारा नहीं होता है। दुख में केवल परमात्मा ही एक हमारा साथी होता है, परमात्मा ही एक हमारा सहारा होता है। और जो इस बात को मानते हैं कि सच में ठाकुर जी एक हमारे सहारे हैं, ठाकुर जी एक हमारे साथी हैं, आज गजराज जब इस बात को स्वीकार कर चुका है तो हम और आप सब तो इस बात को स्वीकार करने में ज्यादा विचार नहीं करेंगे, क्योंकि दुख में एक परमात्मा का ही सहारा होता है, बाकी और किसी का सहारा नहीं होता है। तो गजराज प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, आइएगा हम सब भी प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे गिरधर तू ही सहारा है, ओ मेरे गिरधर तू ही सहारा है, ओ मेरे गिरधर तू ही सहारा है, ओ मेरे गिरधर तू ही सहारा है, कि डूबती नाव का किनारा है, ओ डूबती नाव का किनारा है। एक बार जितने भी भक्त यहाँ पर है ना, पहले मेरे साथ सब पीछे पीछे मिलकर के गाइए कि मेरे गिरधर तू ही सहारा है, ओ मेरे गिरधर तू ही सहारा है, कि डूबती नाव का किनारा है, ओ डूबती नाव का किनारा है, कि मेरी नैया का तू किनारा है, ओ मेरी नैया का तू किनारा है। तो चाहते कि ठाकुर जी हमारे भी नैया के किनारे हमें पार लगा दे, हमारे भी सहारे बने, तो दोनों हाथों को उठाना और मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हो। मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, ओ मेरे गिरधर तू ही सहारा है, ओ मेरे गिरधर तू ही सहारा है, कि डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का सहारा है, ओ डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा सभी है। लोग दोनों हाथ उठा के गाइए, वो मेरे गिरधर तू ही सहारा है, ए मेरे गिरधर तू ही सहारा है, वो मेरे गिरधर तू ही सहारा है, ओ मेरे गिरधर तू ही सहारा है, डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है, ओ डूबती नाव का किनारा है, ओ डूबती नाव का किनारा है। चाहते कि हमारी नाव को भी ठाकुर जी पार लगाए, दोनों हाथों को उठा के डालिए एक साथ। जय हो बोले भक्तवत्सल भगवान जय हो।
ब्रजराज के नहीं, मेरे नहीं, सबके सहारे ठाकुर जी है। जो इस बात को मानते हैं दोनों हाथों को उठाना और सभी मिलकर के गाइए, मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हैं सभी लोग। ओ मेरे गिरधर तू ही सहारा है, ओ मेरे गिरधर तू ही सहारा है, डूबती नाव का किनारा डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है। डूबती नाव का किनारा है। जय हो। बोलो दीनबंधु भगवान की जय हो। और बचानी पड़ेगी मेरी लाश तुझे, बचानी पड़ेगी, दीदार करा दे प्यारे तू मुझे, दीदार करा दे प्यारे तू मुझे बचानी पड़ेगी लाज तुझे, बचानी पड़ेगी लाज तुझे, दीदार तेरा तू करा दे मुझे, दीदार तेरा तू करा दे मुझे। कहीं ना अब सुकून है, कहीं ना अब करार है, कहीं ना अब सुकून है, कहीं ना करार है, मिलेगा मुझे सावरा, मुझे तो इंतजार है, मुझे तो इंतजार है, मुझे तो इंतजार है। मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, ओ मेरे गिरधर तू ही सहारा 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 है, डूबती नाव का किनारा है, ओ डूबती नाव का किनारा है। दोनों हाथों को उठा करके प्रभु से प्रार्थना की जा रही है। बोलो प्रणाम भगवान की जय हो। जय हो। मेरे सावरे ये बता दे मुझे, मेरे सामने ये बता दे मुझे, मेरे दर्द की तू ही दवा दे मुझे, मेरे दर्द की तू ही, बता दे मुझे, मेरे सावरे मुझको बता दे मुझे, मेरे सामने मुझको बता दे मुझे, मेरे दर्द की तू ही दवा दे मुझे, मेरे गलती की तू ही सजा दे मुझे, मिलन की मुझे आस है, निकलती मेरी जान है, मिलन की मुझे आस है, निकलती मेरी जान है। मैं कितना मजबूर हूँ, ये कितना इम्तिहान है, ये कितना इम्तिहान है। मेरी नैया का तू किनारा है, ओ मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। ओ मेरी नैया का तू किनारा है, ओ मेरे गिरधर तू ही
हम गा रहे हैं, केवल आपको इतना सा कहना है। क्या कहना है? दोनों हाथ उठाइए सभी लोग और सब मिलकर के गाइए। पहले तालियां कोई नहीं बजेंगे, सब मिलकर के गाइए। ओ मेरे गिरधर तू ही सहारा है, ओ मेरे गिरधर सभी बोलिए, तू ही सहारा है। आवाज नहीं आ रही है, प्रेम से बोलिए सभी लोग। ओ मेरे गिरधर तू ही सहारा है, ओ मेरा गिरधर तू ही सहारा है। डूबती नाव का किनारा है, ओ डूबती नाव का किनारा है। बोलो बोलो भक्त भगवान की जय हो। ये भक्तवत्सल भगवान की जय हो। डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है। डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है। भगवान की जय हो। डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है। डूबती नाव का किनारा है। ओ डूबती नाव का किनारा है। डूबती नाव का किनारा है। डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है। सभी उठाइए पूरे पूरे हाथ, सभी पीछे वाले भी। अरे सहारा तो आपको भी चाहिए, परिवार वाले साथ किसी का नहीं देते, संसार वाले साथ किसी का नहीं देते, ठाकुर जी सबका साथ देते। दोनों हाथ उठाइए सभी लोग और झूम करके गाइए कि मेरे गिरधर तू ही सहारा है, ओ मेरे गिरधर तू ही सहारा है। ओ मेरे गिरधर तू ही सहारा है, ओ मेरे गिरधर तू ही सहारा है। डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है। डूबती
इस प्रकार गजराज प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु डूबती नाव का तू किनारा है। जब गजराज प्रार्थना करने लगा तो प्रभु गरुण को कहते हैं कि गरुण चलो उसे बचाना है। गरुण कहते हैं वैसे तो ये तीनों लोगों के नाथ हैं, पर तीनों लोगों के नाथ मेरे बिना भी अनाथ हैं। मेरे बिना इनका कोई काम नहीं होता है। जिधर देखो चलो गरुण, जिधर जाओ चलो गरुण, हर जगह इनको मेरी आवश्यकता है। प्रभु कहते हैं अच्छा, जो बीमारी जो परेशानी गजराज को लगी हुई है वही बीमारी वही परेशानी गरुण को भी लग गई है। प्रभु कहते हैं बाहर वाले को तो मैं बाद में भी ठीक कर दूंगा, पहले घर वालों को ठीक कर देता हूं, क्योंकि जो अभिमान गजराज को लगा हुआ है वही अभिमान आज गरुण को भी लग चुका है। तो यहां संतजन बताते हैं कि तत्काल प्रभु गरुण को बुलाते हैं और गरुण से कहते हैं गरुण चलो। गरुण कहता है बैठिए। प्रभु बोले नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर नहीं बैठूंगा। मेरी ये जो इकन्नी उंगली है ना, ये कनिष्ठ का उंगली है, ये तुम्हारे ऊपर बैठेगी। गरुण कहता है आपको व्यंग करने की पड़ी है, अरे उसके प्राण निकलने जा रहे हैं। प्रभु बोले मैं उसे देख लूंगा, पहले मैंने जो तुमको कहा है तुम वो करो। चलो मेरी उंगली तुम्हारे ऊपर बैठेगी, तुम उड़ना। ये कहता है देख लो प्रभु आपको व्यंग करने की पड़ी है। प्रभु बोले मैं सब देख रहा हूं, मैंने कहा ना तुम उड़ो। गरुण अपने पंख फड़फड़ाने प्रारंभ करता है। पंख फड़फड़ाते 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 गिर जाता है, पर महाराज उड़ नहीं पाता है। प्रभु बोले क्या हुआ, तुम तो मुझे चलाने वाले थे, मुझे उड़ाने वाले थे, पर बोले भगवान माफ कीजिएगा, मैं आपको क्या चलाऊंगा, मैं आपको क्या उड़ाऊंगा। सबको उड़ाने वाले सबको चलाने वाले तो केवल आप ही हो। जब गरुण प्रभु के शरणागत हो चुका तो प्रभु तत्काल कहते हैं गरुण अब मैं तुम्हारे ऊपर बैठ सकता हूं, क्योंकि तुम अब अभिमान से मुक्त हो। और जो व्यक्ति अभिमान से परिपूर्ण रहता है ना, प्रभु कभी उसके ऊपर कृपा नहीं करते। व्यक्ति को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। किसका अभिमान करते हैं? तन का, हमारा है ही नहीं। शरीर हमारा है ही नहीं। घर हमारा है ही नहीं। धन हमारा है ही नहीं। न घर हमारा, न धन हमारा, न परिवार हमारा, और तो और ये जो हमारी काया है ना, ये भी हमारी अपनी नहीं है। क्योंकि अगर अपना हो तो कुछ हमारे साथ जाए, पर जब कुछ हमारा है ही नहीं तो सब यहीं पड़ा रह जाता है। तो किसके लिए अभिमान करना चाहिए? किसका अभिमान जीव को होता है? किसी का नहीं करना चाहिए। प्रभु गरुण के ऊपर बैठते हैं, गरुण को अपने पैरों में दबाया है, और तत्काल जब प्रभु की कृपा होती है तो महाराज यहां गरुण पंखवश फड़फड़ाते हैं। प्रभु की कृपा होती है, गरुण उड़े हैं, पहुंचे हैं जहां गजराज और ग्रह का वो द्वंद्व युद्ध हो रहा था। उस जगह जिधर गजराज पूरा डूब चुका है, मात्र इतनी सी सूंड भर दिखाई दे रही है। प्रभु ने उस सूंड को पकड़ करके गजराज को खींचा, और गजराज के साथ साथ ग्रह भी बाहर निकला है। प्रभु पहले ग्रह का मस्तक छेदन करते हैं, उसके बाद गजराज के ऊपर कृपा करते। बोले भक्तवत्सल भगवान की। देखिए ये कथा हमें क्या शिक्षा देती है मालूम है? अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं किया कराया सब गया जब आया अभिमान, और जैसे भरी रसोई में मल की छींट समान। आप बहुत कुछ करते हो, आप बहुत बड़े पुरुषार्थी हो, यशस्वी हो, तपस्वी हो, ज्ञानी हो, पर अगर आपने अपने जीवन में अभिमान किया है ना, तो आपको कभी किसी का फल मिलने वाला नहीं है।
इसलिए अभिमान नहीं